हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जब भी हम जुडिशरी की प्रिपरेशंस करते हैं वी ऑलवेज प्रिपेयर लॉ सब्जेक्ट्स वेरी वेल, बट जैसे ही टॉपिक आता है करंट अफेयर्स का, वहाँ हम पैनिक हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स टॉपिक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर स्टूडेंट, जब हम करंट अफेयर्स टॉपिक की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो जीके जीएस पोर्शन का पार्ट है। ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट में जीके जीएस और करंट अफेयर्स का इक्वल वेटेज हो। सो अगर आप किसी स्टेट को प्रेफर कर रहे हो, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस स्टेट को आप दे रहे हो, किस स्टेट का प्रीलिम्स और मेंस आप कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर स्टेट में करंट अफेयर्स का वेटेज क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी और यूपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, जहां पर करंट अफेयर्स जीके जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप में जो टॉपिक है ये एक लिमिटेड पोर्शन में आता है। ऑल्दो द पॉइंट इज वेरी केयरफुल कि अगर आप यूपी दे रहे हो तो यूपी में और बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, ये दो वो स्टेट है जहां पर जीके जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप जब प्रिपेयर करो और इस वीडियो के बाद जब आप अपने माइंड में असर्टेनिटी लेके आओ कि कैसे हमें करंट अफेयर्स करना है, तो आपको दो पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। वन पॉइंट इज हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉर दिस होल टॉपिक। यानी अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जीके और जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज एंड जीएस जनरल स्टडीज। यहाँ इस टॉपिक से भी एक पार्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। तो आप कह सकते हो कि जो जीके जीएस पोर्शन है उसका भी एक सब कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। अब क्वेश्चन सेकंड पॉइंट इज, जैसे आप देखते हो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। द पॉइंट इज हम सारे स्टेट्स को जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हम किस स्टेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यूपी है, उत्तराखंड है, एचजेएस है, राइट, आरजेएस है, या फिर दिल्ली जुडिशरी है, या फिर एमपी, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज कि प्रीलिम स्टेज पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखो कि करंट अफेयर्स हमें कैसे तैयार करना है। द फर्स्ट रूल इज कि आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जिस स्टेट को प्रीलिम मुझे अपीयर होना है उस स्टेट में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। रिमेंबर स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा स्टेट टू स्टेट इस वेटेज में डिफरेंशिएशन या वेरिएशन आप देखते हो। अगर हम यूपी की बात करें स्टूडेंट तो यूपी में एक सेपरेटली पार्ट आता है क्योंकि दो पेपर्स कराते हैं यूपी में। एक पेपर आपका जीके जीएस होता है और दूसरा पेपर आपका लॉ होता है। तो इसका मतलब कि जीके जीएस को वो एक सेपरेटली क्वेश्चन पेपर में रखते हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। इसमें भी उन्होंने डिफरेंट सब कैटेगरीज करके रखी हैं। बिफोर 2018 जो हमारा 2023 में जो पेपर आया उससे पहले जीके जीएस के पोर्शंस में नॉर्मली स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर होता था। बट जब हम 2023 का पेपर उठा के देखते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या देखते हैं कि 9 ऐसे माइनर लॉज भी इन्होंने पूछे हैं जो विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड सिटीजन सेंसिटिव टॉपिक पर बनाए गए हैं। यानी कि विमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो भी लॉज है हमारे देश में, वहां से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन जो है ना आपको वो यहाँ से मिल जाएंगे, दैट इज 9 माइनर लॉज। तो ये तो टॉपिक हमारा करंट अफेयर का नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट स्टैटिक जीके एंड जीएस। अगर हम स्टैटिक जीके एंड जीएस की बात करें स्टूडेंट्स तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी में। बल्कि ऑफ क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, डिफरेंट कैटेगरीज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सारा टॉपिक वन बाय वन सब कैटेगरीज में वो पूछ लेते हैं। अब आता है हमारा यूपी में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। तो आप देखोगे कि यूपी में करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है वो अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन शो क्या कर रहा है कि यूपी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत 2-4 क्वेश्चंस इज नॉट देयर। तो यूपी की प्रिपरेशन में आपको देखना होगा कि आपकी स्ट्रेटजी फॉर जीके जीएस पोर्शन करंट अफेयर्स भी एक वन ऑफ द फोकस सब्जेक्ट है।
नाउ ऐसे वन बाय वन आप देख सकते हो, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन करिए आप उस स्टेट का ये देख लीजिए कि वहाँ जीके जीएस का पोर्शन कितना है और उसका सब पार्ट जो है ना ये करंट अफेयर्स है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक अगर हम यूपी उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके जीएस पोर्शन से हैं, बट आप देखोगे कि उत्तराखंड का जीके जीएस पोर्शन इज नॉट एक्चुअली अ जीके जीएस पोर्शन, बट ये आपका लीगल करंट अफेयर्स प्लस लीगल स्टैटिक होता है, जिसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, यूएनओ चार्टर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएनओ चार्टर एक्सेट्रा इनमें से कोई करंट टॉपिक होगा तो वो यहाँ पूछ लेंगे। तो यहाँ 50 क्वेश्चंस में से अगर हम कहें कि करंट अफेयर्स कितना आता होगा तो आई विल से दैट 5 to 7 से ज्यादा क्वेश्चंस ये करंट अफेयर के पूछते नहीं है। तो उत्तराखंड में ये लेवल है। अब अगर आप हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के देखेंगे वहां पर भी आपको ऑल अराउंड 4 to 5 या मैक्सिमम 7 मार्क्स करंट अफेयर्स के मिलेंगे। राजस्थान में भी ऐसे ही सिचुएशंस है। अगर आप डीजीएस को देखोगे तो डीजीएस में जो करंट अफेयर्स है स्टूडेंट, वो एक नॉर्मल करंट अफेयर्स नहीं होती, बट जनरली जितने भी न्यू बिल्स आते हैं, जितने न्यू स्टैट्यूटरी लॉज आते हैं, कोई रिसेंट केस आएगा, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी जॉइंट कमिटीज होंगे किसी भी टॉपिक पर, वही बेस होके वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो लीगल डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो डीजीएस में करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इन वन लाइन द आंसर फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर डीजीएस, आई वुड से दैट यू शुड प्रिफर द डेली न्यूज़पेपर एंड द लीगल पॉइंट्स। एमपी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, एमपी में भी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 4 to 5, 6 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर, इंग्लिश और जीके जीएस तीनों में से आपको 10-10 क्वेश्चंस के अराउंड ही मिलेंगे। तो आपको मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलने नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन ये देखो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखिएगा कि स्टेट ऑफ यूपी और उत्तराखंड और दिल्ली में आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना होता है। तो अब ये बात हो गई, हमारा फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि बिफोर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द पर्टिकुलर स्टेट जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, आपको स्टेट देखना है कि जिस स्टेट के लिए हमारे को एग्जाम देना है वहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं। इसके लिए आंसर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैसे पता करोगे, तो द आंसर इज PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उठा लीजिए 10 इयर्स के अराउंड और कंटिन्यूअसली उसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए और वहां पर मार्क करते जाइए कि ये उस पर्टिकुलर ईयर में करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो करंट अफेयर टॉपिक में पूछते हैं। क्या वो वन लाइनर क्वेश्चंस लाइक अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उनका एक लीगल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर अदर टाइप्स ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स। इसके बाद अगर आपने जब स्टेट देख लिया कि मेरे को ये देना है, सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका नोटिफिकेशन आ गया है और आने वाला भी है जो कि स्टेट ऑफ यूपी का। अगर यूपी का आ गया है तो आप देख लीजिए कि यूपी में आपके जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि अभी यूपी का जो पेपर है वो थोड़ा डायनेमिक तो है ही, लेकिन स्टैटिक जीके भी उनका एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर आपने ये देख लिया है कि मेरे को किस स्टेट में देना है, द सेकंड पॉइंट इज कि आप कौन से सोर्सेज को प्रिफर करोगे करंट अफेयर्स के लिए। ऑलराइट, कौन से सोर्सेज को प्रिफर करोगे। तो आई वुड गिव यू वन एडवाइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप ये देखिए कि आपका करंट अफेयर्स जो भी आता है उसमें कितने तरीके के सब टॉपिक्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मीन्स नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक मंथली मैगजीन प्रिफर कर लो, राइट। कुछ कहेंगे आपको रेगुलरली एक न्यूज़पेपर को विजिट करना चाहिए। Some are suggesting you should go for the material of the institute, that is sufficient. Some would say that you should go for yearly volume, और yearly volume का आप पूरा प्रिपरेशन कर लो, करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट है। अगर इन टॉपिक्स पे मैं अपनी एडवाइस करूँ तो आई वुड से ठीक है, आप एक पर मंथ मैगजीन लेते हैं, दैट्स गुड। और एक मैगजीन का मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं, कोई भी एक जिसमें सारे फैक्ट्स नॉर्मली सही होते हैं, ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, उसकी एक रेपुटेशन है उस पर्टिकुलर मैगजीन्स की मार्केट में, जिसमें कि मटेरियल सही होता है, आप वो चूज़ कर लीजिए मैगजीन को। और स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूज़पेपर।
आई वुड ऑलवेज से कि देखो आप जब ये सोर्सेज प्रेफर करते हो ना, तो सोर्सेज में मैगजीन दैट इज गुड, बट आप ना एक न्यूज़पेपर भी रेगुलरली प्रेफर करो। बट अगर क्वेश्चन वो स्टूडेंट मुझसे पूछे जो कहते हैं कि मैम मैंने शुरू से पूरा 1 ईयर हो गया, मैंने करंट अफेयर नहीं देखा, पूरा लीगल जितने भी टॉपिक्स थे, लॉ के सब्जेक्ट्स, वो मैंने प्रिपेयर करने में पूरा फोकस रखा, अब एग्जाम्स आ गया और हमारे पास 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स का ही टाइम बचा है, अब आप बताइए हमें करंट अफेयर क्या करना होगा। सो आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देन एनालाइज कि किस नेचर के क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपने रजिस्टर में एक आप रजिस्टर बनाइए जिसको नोट्स के लिए हम बनाएंगे, और उसमें कुछ टॉपिक्स डालेंगे जैसे कि हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मिसलेनियस के टॉपिक्स। मिसलेनियस में आपकी जो स्कीम्स हैं, अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट्स जो आप देखते हो, अवार्ड्स जो देखते हो, राइट, इस तरीके के आप कुछ सर्टेन कैटेगरीज के पॉइंटर्स बनाओगे। और क्या करोगे, एक 1 लाइनर मैगजीन्स जो होती है, चाहे आप एनुअल कोई मैगजीन ले लो, क्योंकि आपको हमेशा 1.5 ईयर का मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, यानी 1.5 साल का जो करंट अफेयर होता है वो किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में प्रेफर किया जाता है। तो आप इस तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉपिक वाइज का मतलब आप देखो कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस स्टेट में रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो पार्ट्स निकाल के, एंड देन यू शुड मेक नोट्स। ये नॉट अ करंट अफेयर, आई एम जस्ट टॉकिंग स्टैटिक्स, जियो एंड ये सारा। जब आप इसके नोट्स बनाओगे ना, तो अगर करंट अफेयर में कोई मैगजीन में फैक्ट्स आपको देखने को मिले जो स्टैटिक जीके से कनेक्टेड है, आप अपने नोट्स में वो उसको कोट कर सकते हो। इसके बाद स्कीम्स जितनी भी हैं जो कि रेगुलरली जैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और अपॉइंटमेंट्स, जितने भी मिसलेनियस फैक्ट्स हैं उनको एक ही जगह पर करके आप उसको तैयार कर सकते हो। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और आपको 1 मंथ के अराउंड पूरा करंट अफेयर और जीके पोर्शन रेडी करना है। तो आप क्या करोगे, आपने कोई भी ईयरली मैगजीन्स, एक कलेक्शन ऑफ ईयरली मैगजीन जिसमें कि पूरा अच्छे से कंबाइन करके दिया हो उन्होंने, या फिर मंथली जो मैगजीन्स हैं अगर आपके पास रखे हुए हैं, तो आप उसमें से अपना सेपरेट नोट बना लीजिए, क्योंकि मैगजीन में दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई सजेस्ट माई स्टूडेंट दैट यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये जुडिशरी का एग्जाम है। हर फैक्ट्स रिटेन करना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें उनको लॉ नहीं पढ़ना होता, बहुत ही मिनिमम अगर पढ़ना होगा। आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है लॉ पढ़ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ एटलीस्ट 10th लेवल तक का जीके जीएस जैसे पोर्शन होता है, बेसिक नॉलेज या 8th स्टैंडर्ड तक का। और करंट अफेयर में भी जो बहुत नॉर्मली बहुत लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं जिनको सोसाइटी में बहुत इफेक्ट पड़ा है, जितने इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशंस में अगर हमने पार्टिसिपेट करा है, तो इस तरीके की चीज़ों को आप अलग से सेपरेटली नोट्स बनाओ। रिमेंबर स्टूडेंट, अगर आप अपने जुडिशरी के लेवल पे नोट्स बनाओगे ना, वो नोट्स एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन से डिफरेंट होंगे। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें तैयार करनी है जो जुडिशरी के एग्जाम्स में आते हैं, ना कि कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लेवल पे हम तैयारी करेंगे। तो ऐसे क्या करोगे, आप सर्टेन सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करते हुए अपने नोट्स बनाओगे और पूरा 1 और 1.5 ईयर्स का अराउंड टॉपिक वाइज मटेरियल रेडी करोगे। इसको भी आप कर सकते हो अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो फिर न्यूज़पेपर से रेगुलरली हमेशा आप नोट्स बनाते रहो। आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप यूपी और बिहार जुडिशरी दे रहे हो या दिल्ली भी दे रहे हो, तो आपको जैसे ही आपने शुरू करी प्रिपरेशन, वहाँ से 1 ईयर की पूरा ड्यूरेशन में एटलीस्ट 1 वीक में एक बार कम से कम ना करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, और जीके जीएस का स्टैटिक पोर्शन। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंप्लीट करते जाओगे ना, तो वो एग्जामिनेशन में जो 1 मंथ आ रहा है उस ड्यूरेशन में बहुत हेक्टिक और पैनिक नहीं होगी। तो अगर जैसे अभी यूपी का नोटिफिकेशन नहीं आया, बट इट इज सपोज कि ये मिड फैब में या मार्च तक अगर आता है, तो आपके पास अभी टाइम है 3-4 महीने में। तो अभी आप देखो कि पूरा 1 ईयर से, यानी 2024 की बिगिनिंग से आप पूरा एक बार थॉरली देख लो कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन मेड इन द लीगल अफेयर्स। तो ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओगे तो इजी हो जाएगा, उस टाइम पैनिक नहीं होगी। अदरवाइज फिर वही एक चीज़ है कि आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी करोगे, तो वो लास्ट मोमेंट भी लास्ट मोमेंट नहीं होना चाहिए, करीब 1 महीने की प्रिपरेशन तो चाहिए।
अगर आप यूपी दे रहे हो, बिकॉज आई वुड से कि स्टेट ऑफ यूपी में जीके जीएस का पोर्शन अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो, बिकॉज वहां पर तो 1/3 माइनस मार्किंग है, तो अगर आप वहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो विद द फियर ऑफ 1/3 माइनस मार्किंग, तो इसके बाद लॉ वाले पोर्शन में आप कितने भी लाओगे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स रेगुलरली कंस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप डीजीएस देने वाले हो, हरियाणा देने वाले हो, उत्तराखंड, जो भी स्टेट दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो नोट्स आप कैसे बनाओगे, आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए और जैसे जैसे कोई नई चीज आपको देखने को मिले उसी टॉपिक पर आप ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई स्कीम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में हमें स्कीम्स की बात करनी है, तो अगर हम 2023 में देखें तो बहुत सारी स्कीम्स आती है, हमें हर स्कीम तो करनी नहीं, तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च कर रही है वही देखनी है। दूसरी बात है स्कीम्स कौन सी, जो सोशल राइट्स को इफेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। सेकंड चीज, उस पर्टिकुलर स्टेट में लॉन्च हुई स्कीम आपको पढ़नी है जिस स्टेट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपके लिए तो कन्फाइन हो गया ना टॉपिक, स्कीम्स में हमें पढ़ना क्या है। तो इस तरीके के अभी मान लीजिए आपने जनवरी 2024 में आपने नोट्स बनाए स्कीम्स पर, अगर मान लीजिए फैब में कोई स्कीम नहीं आई, मार्च में आई, तो उसी टॉपिक में हमने मार्च वाली स्कीम ऐड कर ली। साथ ही साथ गूगल तो करते हो, अच्छा होता कि आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस स्कीम का देख लिया होता। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। तो नोट्स बनाना इज अ वेरी गुड स्किल। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे तो करंट अफेयर्स में आपके स्टैटिक जीके भी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपका पॉलिटी का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे नोट्स रेडी हो जाएंगे। ये हमारा एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी हो सकता है कि कैसे हमें करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो अभी हमने क्या बात करा कि अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में हम क्या लेंगे, साथ ही साथ जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको हमेशा एक एडिटोरियल पढ़ते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ एडिटोरियल, एक एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो, नॉट पूरा हफ्ते में, अगर आप सिर्फ 2 एडिटोरियल भी पढ़ लो, ओनली 2, तो आपको पता है आपकी कम से कम अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वहां से निकल आते हैं, और साथ ही साथ वहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी निकल आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ोगे ना, और सपोज करो उसमें क्लाइमेट के बारे में दिया है, तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि हो सकता है उसमें पेरिस एग्रीमेंट में मिल जाए, हो सकता है उसमें यूएनओ चार्टर भी मिल जाए, हो सकता है आपको इंडिया ने कोई स्कीम्स बनाई है वो भी मिल जाए, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट को लेके कौन सा प्रोविजन है वो भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है, उस एडिटोरियल में से नोट्स निकालने हैं, बनाने हैं शॉर्ट ट्रिक में, यानी बुलेट नोट में आपके नोट्स हो गए रेडी, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, यानी हफ्ते में एक बार एटलीस्ट कम से कम 2 एडिटोरियल निकाल लो, क्योंकि पूरा हफ्ते के सारे एडिटोरियल पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, एक ही टॉपिक पे चर्चा में चल रहा है कोई लीगल टॉपिक, तो हो सकता है सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे वही मैटर इन इशू हो। तो हमें इन ब्रीफ कंसाइज में किसी भी आर्टिकल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने होंगे, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी छिपा होगा। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर से भी अपनी करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हो। बट अगर आप नहीं पढ़े हो, एग्जाम्स आ गए हैं, तब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मैगजीन प्रेफर कर लो, मंथली, क्वार्टरली या फिर अर्ली, उसके साथ ही आप सारे इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लो। जब आप करंट अफेयर्स बनाते हो तो साथ ही साथ मैंने जैसे बोला कि PYQ ज़रूर देख लेना, क्योंकि PYQ से भी हमें अंदाज़ा होता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू सजेस्ट यू कि जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो तो आप, एक मेरी सजेशन ये रहेगी कि सपोज मैं आपसे स्टेट ऑफ यूपी की बात करूं, जहां पर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो प्लीज विजिट UPPSC, ठीक है, UPPSC के जो जीके का पेपर आता है ना, जीके जीएस वाला, कहने का मतलब जो ये एग्जीक्यूटिव वाला कराते हैं ना PCS का एग्जाम, उसमें जो इनका एक सीसेट होता है और एक होता है जीके जीएस, आप वो वाला पेपर भी ज़रूर विजिट करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं,
और मैं वो इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि यूपीपीएस पीसीएस वाला जो पेपर होता है ना, वो बहुत एग्जॉस्टिव होता है। तो आप उसमें अपने वो प्रेफरेंस वाले टॉपिक चूज कर सकते हो जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं, और वो भी वहां से ले सकते हो। तो ये भी एक आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप इसको भी फॉलो करेंगे कि अगर आप यूपी का जुडिशरी दे रहे हो तो उसका एग्जीक्यूटिव वाले पेपर्स जो है ना, उसमें से भी क्वेश्चंस अच्छे निकाल सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगातार देते हैं। सपोज अगर अभी एग्जाम हो गया, अब जुडिशरी का होगा, हो सकता है करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाए। तो ये बहुत कम टाइम में आपके ज्यादा क्वेश्चंस आप उसको विजिट कर सकते हो। एक और चीज है कि अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो और सपोज आपका एग्जामिनेशन आ गया, तो जब आप एग्जामिनेशन जाते हो ना स्टूडेंट, तो एक काम और आपको करना होता है, वो कि उस ईयर, जिस ईयर में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, उस ईयर जितने भी स्टेट्स में जुडिशरी का जो भी पेपर्स हो गया है, वहां पर जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार उनको भी आपको विजिट कर लेना चाहिए। रीजन इज क्योंकि आपको ये पता चलता रहता है कि कौन सी चीजें हैं जो करंट अफेयर में आजकल प्रिवलेंट है, इन न्यूज है, और किस तरीके से स्टेट कमीशन उसको पूछ रहे हैं। तो ये भी एक अनदर ट्रिक हो सकती है कि हो सकता है आप स्टेट ऑफ यूपी का दीजिए या बिहार का दीजिए या दिल्ली का दीजिए, और उस साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट स्टेट्स में पूछे जाने वाले आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आपको फिर बुरा नहीं लगेगा कि अरे अगर मैंने इस स्टेट का देख लिया होता तो वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत जनरल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बट बहुत बेनिफिशियल होंगी जब आप करंट अफेयर्स को तैयार करोगे। बिकॉज करंट अफेयर एक ऐसी चीज है ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इतना सारा मैगजीन्स, इतना सारा सोर्सेज होता है कि आप पैनिक हो जाते हो कि क्या पढूं, क्या छोड़ूं और कितना पढूं। तो इसीलिए हमेशा एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी फॉलो करिए। ठीक है, कैसी स्ट्रेटजी? एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी। हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, हम उस स्टेट को देखेंगे जिस स्टेट के लिए दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंटर इज हम PYQs देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज हम सोर्सेज को देखेंगे, और सोर्सेज में जो भी सोर्स आप प्रेफर कर रहे हो उससे अपना सेपरेट नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोग अपने खुद के नोट से पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, वो ज्यादा टाइम तक आपको रिटेन भी रहता है, और आप क्योंकि आप वेरीफाई भी कर लेते हो फैक्ट्स को, तो गलत भी नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको और क्या विजिट करना होता है, विजिट करना होता है करंट अफेयर्स आस्क्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी डिफरेंट स्टेट में उस ईयर जो भी क्वेश्चंस कवर हुए हैं आप उनको भी देख सकते हो। एक लास्ट पॉइंट दैट इज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। टॉपिक वाइज का मतलब जो भी बिल्स आए, जो भी एक्ट्स आए, जो भी स्कीम्स आए, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रीटी या कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया, व्हाटएवर। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज में आपको रिवीजन में आसानी हो जाती है, क्योंकि आप जब रजिस्टर अपना उठाते हो आप टॉपिक वाइज देखते चले जाते हो और आपको हेक्टिक नहीं होता। तो इस तरीके से ब्रीफ में आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए और अपनी तैयारी को मेंटेन करिए। बिकॉज मैंने ये वीडियो आपका स्पेशली यूपी के पर्पज से बनाया, बिकॉज यूपी की वैकेंसी आएगी होपफुली अभी आगे, तो आप आगे एग्जाम टाइम पैनिक ना हो जाओ, क्योंकि हम ड्यूरेशन में सिर्फ लॉ फोकस करते हैं और बाद में आपको सोचो 30 to 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं और टाइम आपके पास सिर्फ 1 महीने का है। तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनानी है वो आप शुरू से अभी से देखना शुरू करें, और एक वेल मेंटेन, वेल स्ट्रक्चर्ड अपना नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स पे और रेगुलरली उसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।